इतनी बुरी नहीं रही अगर कहा जाए तो। पाकिस्तान ने आखिरी ओवर तक फाइट की और जब रिंकू सिंह ने चौका लगाया तो चंद गेंदें बाकी थी आखिरी ओवर की। हारिस रऊफ थे बॉलर जिन्होंने 50 रन दिए, लेकिन पाकिस्तान से बहुत सारी गलतियां हुई। इन गलतियों के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन आमिर सुहेल, जो साबिक चीफ सेलेक्टर भी हैं, और उनके साथ मौजूद है खुर्रम मंजूर। आमिर, एज अ चीफ सेलेक्टर आप इस टीम में क्या तब्दीलियां करना चाहेंगे अगर आप हों? देखिए, सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि क्या जो कुछ चंद प्लेज हैं वो आपके जो स्कीम ऑफ थिंग्स है उसमें फॉल करते हैं कि नहीं करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने देखना है। उसके बाद आपने ये अंदाज़ा लगाना है कि आपने जो वर्ल्ड कप है जो इंडिया और श्रीलंका में खेला जाएगा, आपके मैचेस से ज़्यादा श्रीलंका में ही होंगे, और वहाँ पे भी जो पिचेस हैं वो थोड़ा सा टर्निंग है। एक दो वेन्यूज हैं जहाँ पे बड़ी ट्रू विकेट्स हैं, वरना अगर कोलंबो में मैचेस हैं तो वहाँ पे गेंद जो है रिस्पॉन्ड करता है। फॉर द कैंडी में भी करता है। कैंडी में ट्रू विकेट है। अच्छा, कैंडी अबनटोटा या आप उधर चले जाए डबूला, वहाँ पे पिचेस अच्छी है। सो आपने ये देखना है कि आपके मुकाबले किस तरह है और आपने कौन से फॉर्मूले के साथ जाना है। आपने एक अच्छा मिक्स बनाना बैटिंग लाइनअप में। कुछ आपको प्लेयर देखने हैं जिनमें एबिलिटी है कि वो अडेप्ट करें सिचुएशन। यही सेलेक्टर देखेंगे आप? देखिए, ये मेरा काम नहीं है कि इनको सेलेक्टर किसको होना चाहिए या किसको। हम मशवरा दे सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर कर सकते हैं। आपने देखना है कि हमने मुकाबला जब करना है, कौन सी टीमें जो है वो किस वजह से कामयाब है, हमने किस तरह पकड़ना है, उन सारी चीजों को सामने रख के आपने अपना कॉम्बिनेशन ठीक करना है। आपके पास देखें, आपके पास आउटराइट सवाए दो बॉलर्स के, अगर आप सिर्फ दो बॉलर्स का नाम लें, वो शाहीन अफरीदी है या हारिस है। हारिस जो है वो ही ब्लोज हॉट एंड कोल्ड, कभी वो बहुत जबरदस्त करते हैं, और जो तेज बॉलर है उसके साथ आप यही जो है चीज एसोसिएट करते हैं। कंसिस्टेंसी नहीं होगी। आपको एक फ्रंट लाइन बॉलर जो है वो ढूंढना है। खुर्रम, आपकी क्या राय, आप किस तरीके से रेक्टिफाई किया जा सकता है? पाकिस्तान तो मैच हार गया, एशिया कप से बाहर हो गया, चैंपियंस ट्रॉफी में हम 4 दिन से बाहर हुए, 4 दिन में चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए, T20 वर्ल्ड कप में हम अगले राउंड में नहीं पहुंच पाए, और जो हमारी परफॉर्मेंस रही है, चले एशिया कप के फाइनल में तो पहुंचे, लेकिन ओवरऑल आप समझते हैं मुतमईन है पाकिस्तान की कारकर्दगी? कोई बेवकूफ़ी आदमी मुतमईन होगा, मैं तो मुतमईन नहीं हूँ, बाकियों का मुझे नहीं पता, ना मैं सोचता इन चीज़ों के बारे में। पाकिस्तान से प्यार करते हैं, पाकिस्तान ने ये नाम दिया है, पहचान दिए है, अफसोस है और रहेगा। सही, अच्छा कर सकते थे, कोशिश अगर और बेहतर होती। सबसे पहले तो ये चीज़ क्लियर करें जो पहले होती थी कि एक टीम में प्लेइंग 11 में 5 ओपनर नहीं डाले जाते, ज़बरदस्ती फिट इन नहीं होते। पहली बात, मिडिल ऑर्डर लेके जाना पड़ता है, ओपनर 3 होते हैं, 2 खेलते हैं, 1 बेंच पे होता है, 4 जेन्युइन फास्ट बॉलर होते हैं, 2 स्पिनर होते हैं। ये मेथड है, और ये हमारा नहीं, पूरी दुनिया में जहां जहां क्रिकेट हो रही है वो ये चलते हैं। हमारी कोई नई रॉकेट साइंस आई, स्ट्राइक रेट का लेके आए थे, फिर वो 5 ओपनर प्लेइंग टीम में आ गए, छठा ओपनर बोल रहा है मेरे साथ ज्यादती हो रही है, मैं 7वें पे खेल रहा हूँ, 3-4 ऑलराउंडर के नाम पे डाल दिया आपने, जबकि ऑलराउंडर उनमें से एक भी नहीं। मॉडर्न डे क्रिकेट खेलने जा रहे थे आप। 3-4 अपने ऑलराउंडर बोल के डाले, जिसमें से आपके बगौल नंबर 1 ऑलराउंडर है, वो उसने 2 मैचों में 1 ओवर भी नहीं किया, और आप बोल रहे हैं जेन्युइन स्पिनर खेल रहा था। आप खुद कंफ्यूज हैं। कौन? किससे? नवाज की बात कर रहा हूं मैं। 2 मैचों में आपके उस बॉलर ने 1 ओवर भी नहीं किया। 12 ओवर इसने पूरे जिसमें से एक मैच इंडिया के अगेंस्ट ही था, और ये वही बॉलर है। या तो आप उस टाइम गलत थे या आज गलत है, पहली बात। दूसरी बात, ये आपको यही नहीं पता ऑलराउंडर कहते किसे। इनसे पूछ लिया जाए डेफिनेशन क्या ऑलराउंडर की, बता दो भाई। बेन स्टोक को कहते हैं, जैक कैलिस को कहते हैं, रविंद्र जडेजा को कहते हैं, जो इंग्लैंड जैसी कंडीशन में जाके 100 कर रहा है वो। यहाँ बहाने ढूंढ लेते हैं, बल्ला अच्छा पकड़ लिया, ऑलराउंडर मिल गया, नेट पे अच्छी बैटिंग कर लिया, ऑलराउंडर मिल गया। एक चीज ऐड करना चाहूंगा, क्लोजिंग करनी है। अब जब PSL होगा ना, तो आपको पाकिस्तानी जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है ना, वो खिलाने हैं, वो खिलाने, नॉट फॉरेनर्स। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड के नहीं खिलाने, हर टीम से लेना है आपने। और ये जो पॉइंट है ना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मैं इसकी निशानदेही कर रहा हूँ, किसी को शायद अच्छा लगे या बुरा, तो हम इस तरह देख लेते हैं कि आप उदास क्यों, जरा जम के नहीं, अफसोस हो रहा है, ये कोई खुशी का मुकाम थोड़ी। आप जीता हुआ मैच हार गए, चलो भाई आप हार रहे थे, 1 साइडेड हार रहे थे, आप मैच जीता हुआ हार गए। पहले आपने बैटिंग में, कप्तानी में आपने गलत डिसीजंस लिए, उसके बाद आपने फील्ड में आपने बॉलिंग चेंजिंग्स आपको समझ नहीं आ रही,
उस पिच पे जहां स्पिनर खेले नहीं जा रहे हैं, आप फास्ट बॉलर लिया है, जब वो पिट गए उसके बाद आपने नवाज को करा दी, जिसको आपने पिछले मैच में एक ओवर नहीं कराया था। खुदा का खौफ करे, आपको कब तक सीखने को मिलेगा? बैक करते रहो, सही ट्रैक पे है, सही ट्रैक पे है, जीता वो मैच हार गया आप। लेकिन आमिर, कप्तान बनाने का इनको मशवरा किसने दिया था चेयरमैन साहब को? सवाल तो ये भी पैदा होता है ना आमिर। अब तो चले, जो फैसले हो गए, आगे किस तरह चल रहा है। लेकिन आमिर, लास्ट ईयर इसने नवंबर में अपना डेब्यू किया, T20 डेब्यू। इवन खुर्रम जो बता रहा था कि लाहौर सिटी से भी नहीं खेल रहे थे T20, लाहौर से नेशनल T20 नहीं खेलते ही हैं। बताइए, तो फिर उसमें एकदम से इतना बड़ा ब्लंडर। देखिए, ये जो मशवरे दे रहे हैं, ये सारे ब्लंडर्स उन्हीं के हैं ना। हमें देखिए ना, आपने जो भी फैसला करना होता है, आपने प्रोज एंड कॉन्स वो देखने के बाद आपने फैसले करने हैं ना। अब देखिए, ही इज नॉट अ बैड प्लेयर, इसमें कोई शक नहीं, बट ये सूटेड फॉर टेस्ट क्रिकेट एंड ओडीआई। नहीं, लेकिन बात यह है कि आपको असेस करना चाहिए था ना पहले कि भाई इसमें पोटेंशियल है, नहीं है। लेकिन बात सिंपल सी ये है कि आपको सिर्फ एक चीज के ऊपर फोकस नहीं करना, आपने देखना ओवरऑल हमारी क्रिकेट ने अगर इंप्रूव करना है तो किन चीजों की जरूरत है। आपको एक तो, जो मैं बार बार उस चीज को मैं दोहराना चाहता हूं कि यू हैव टू मूव अवे फ्रॉम दैट अग्रेशन। ठीक है, आपने अपनी टीम को जो है वेल राउंडेड बनाना है। देखिए, अगर तिलक वर्मा जैसा इनके पास प्लेयर ना होता, अंडर 19 से आया वो, ठीक है, इंडिया ए, फिर अंडर 19 बैलेंस बैटिंग की। जब डिफेंस की जरूरत है उसने डिफेंस, जब सिंगलिंग करने की जरूरत है उसने की, जब जब चौके की जरूरत थी उसने अटैक करके चौका हासिल किया। सो जब तक आपके पास वेल राउंडेड बैटर्स नहीं आएंगे, तब तक जो है वो आप आगे नहीं जाएंगे। और उसके बाद देखिए, आपको अपना बॉलिंग जो है यूनिट, उसको भी अभी आपको ठीक करना है। देखिए, एक बॉलर अगर 50 रन देगा 147 डिफेंड करते हुए, तो फिर तो काम मुश्किल हो गया ना। और दूसरी चीज, 50 रन दिए। और दूसरी चीज ये है कि जब उसने, नवाज ने पहला ओवर किया, हमने इस चीज का जिक्र किया कि उनका पहला गेंद जो है इतना ब्रेक हुआ, ठीक है, और हमने यही कहा कि उनको अपनी लाइन जो ऑफ स्टंप के बाहर करनी है। 6 रन दिए उन्होंने। वो कौन बताता, उनको कोई बता नहीं रहा। मैं वही कह रहा हूँ, सिर्फ 6 रन दिए और फिर चेंज और उसने आपको ट्राई नेशन सीरीज खिलाई है। और इस पूरे जो आप एशिया कप कह लें, उनकी यूटिलाइजेशन ही नहीं प्रॉपर नहीं हो सकी। सही कह रहे हैं। एक बॉलर जो कॉन्फिडेंस गेन कर रहा था, आपने उसकी यूटिलाइजेशन नहीं की। अब उसके दिमाग में यही होगा ना कि यार, आई एम नॉट अ गुड इनफ बॉलर नाउ, मैं बैटिंग पे ही तवज्जो दूंगा। ठीक है। सो आई थिंक आपके जो फैसले हैं ना, कई दफा वो बैकफायर करते हैं, दूसरों के लिए बहुत नाजुक हो जाते हैं। सही नहीं, मुझे अगर 2 ओवर इसको और करवा दिए जाते, तो फिर क्या फर्क पड़ता था। और आपने देख लिया पिच कैसी थी, आपने ये भी देखें। आपने हारिस रऊफ को जब पहले 2 ओवर्स में देख लिया कि रिदम में नहीं है, रिदम में नहीं है, फिर भी आपने क्या करना था। खुर्रम, कप्तान के बारे में देखें, सब लोग सवाल उठा रहे हैं। हम उनके दुश्मन नहीं है, हम उनके खिलाफ नहीं है, हम पाकिस्तानी, हम चाहते हैं पाकिस्तान का परचम अगर आज लहराता दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में, और जिस तरह संजय मंजरेकर भारतीय खिलाड़ियों के इंटरव्यू ले रहे हैं, उस तरह से अगर हमारे खिलाड़ियों के इंटरव्यूज होते, हम जीतते, तो कितनी खुशी की बात थी। आप नहीं समझते कि बहुत सारा गलतियां हुई हैं जिनका खमियाजा हमें भुगतना पड़ा? नहीं, मैं तो हैरान ही हूँ। एक मैच से बंदा सीखता है, 2 हो 3 हो जाए, कितने मैच हो गए? आप गलती पे गलती इंपॉर्टेंट जगहों पे गलती कर रहे हैं। आप वैसे तो आपने यूएई के खिलाफ, ओमान के खिलाफ, फौरन अफगानिस्तान के खिलाफ ठग से बॉलिंग करने आ जाते थे। आज एक्चुअली में टीम को 2 लेफ्ट हैंड बैट्समैन खेल लेते, आप बॉलिंग करने नहीं आ रहे, आप बच रहे हैं। मैं ये कहूंगा, मैं बच रहे थे, वो छुप रहे थे, वो कि मुझे मार लग जाएगी तो मैं यहाँ भी गंदा हो जाऊंगा। बैटिंग में तो कुछ हुआ नहीं। कप्तान